Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to start our new chapter about abnormalities of ECG. In this chapter, we cover types of infection, bradyarthritis, tachyarthritis, hypertrophy, bundle branch blocks, ventricular arrhythmia, ST abnormalities. Okay. तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में wait for a while. तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जो है ईसीजी को हम लोगों ने देखा कि वो क्या होती है। ईसीजी बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। तो जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस होती हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस की जो है रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी हार्ट की रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन और जो है ब्लड फ्लो इन बॉडी उसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती है ओके ईसीजी में फंक्शनाइज कर रही होती है ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें अगर हमारे जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो उसमें कौन सी जो है डिजीज इंक्लूड होती है ओके और वो क्यों आती है तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें होती है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है और देन राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है प्रीमेच्योर आइट्रल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं नॉन स्पेसिफिक टी वेव चेंजेस आ जाती हैं इसमें और एविडेंस ऑफ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आ जा इंक्लूड होती है इसके अंदर। अगर हम इसकी देखें कौन सी जो है ना कॉमन है ईसीजी एबनॉर्मेलिटी तो उसमें हमारे पास जो है नॉन स्पेसिफिक एसटी सेगमेंट्स जो उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ रही होती है टी वेव्स में जो हमने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने वेव्स को स्टडी की है जब उनमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं मीन्स के पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जब उसमें जो है ना चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं वो फोकल मायोकार्डियल इंजरी जो है ना वो कॉज करती है बाय द मेटास्टैटिक ट्यूमर ओके तो ये हमारे पास कॉमन ईसीजी एबनॉर्मेलिटी है। अब हम देखें डिफरेंट को तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक और बंडल ब्रांच ब्लॉक देखें इसमें तो और और हम इसको किस तरह जो है ना डायग्नोज कर सकते हैं तो हमारे पास जो है ईसीजी होती है या ईकेजी होती है बेसिकली इन दोनों में कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जस्ट टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर बाकी जो प्रोसीजर है वो सब सेम ही है इसका। तो जो ईकेजी होती है वो क्या करती है हमारी जो हार्ट रेट होती है उसके जो जो भी एरर या कोई भी इफेक्ट होता है उसको फाइंड आउट करती है उसको पिकअप करती है और उसको मेजर करती है एंड थ्रू दैट हम जो है ना हमारा हार्ट रेट जो है ना और हार्ट रिदम्स को हम लोग जो है ना गो थ्रू कर सकते हैं और देन हम उसकी जो है ना वो डायग्नोस जो है ना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं ओके। और एबनॉर्मल हार्ट ईसीजी की बात करें अगर हमारे हार्ट ईसीजी में कोई सी भी एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं तो इट्स मीन कि जो है डिसीज है वो मीन्स के हार्ट रिलेटेड डिजीज है मीन्स के हार्ट स्ट्रोक कह लें या वेंट्रिकुलर रिलेटेड डिजीज है या एट्रियल फिब्रिलेशंस है या मेलिग्नेंट वेंट्रिकुलर एक्टोपी है या नॉर्मल साइनस रिदम है ओके। और इज एबनॉर्मल ईसीजी सीरियस इसमें जो है हमारा जो ईकेजी होते हैं कैन सिग्नल के मेडिकल इमरजेंसी है सच एज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन मींस के हार्ट अटैक जो है और मींस के ओब्वियसली सीरियस ही होता है और आफ्टर ईसीजी रिपोर्ट जो डॉक्टर होता है वो फर्दर ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है और जो प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं टू सेटल डाउन द सिचुएशन और हैंडल द सिचुएशन वो जो है ना स्टार्टअप हो जाती है। व्हाट आर द माइनर ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज माइनर क्या होती है एबनॉर्मेलिटीज लाइक एबनॉर्मल टी वेव इन्वर्जन होगी या एसटी एबनॉर्मेलिटी जो है ना वो शो हो गई है प्री मेच्योर बीट जो है ना वो हो गई ओके। तो जो हमारी जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होती है वो भी हमारी ईसीजी एबनॉर्मेलिटी में इन्वॉल्व होती है। अगर ईसीजी एबनॉर्मल और इको नॉर्मल हो तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो उसमें जो है वो एडवर्स कार्डिक इवेंट्स जो है ना उसका जो रिस्क है कार्डिक इवेंट्स का वो इंक्रीज हो गया ओके। नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट बीट है वो हमारे 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है ये हमारी नॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट होती है ओके। अगर इसके अगर वो स्लो हो या फास्टर हो तो या हमारी एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो या कोई भी हार्ट इफेक्ट हो या कोई भी क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो या हार्ट वेल्व डिजीज हो
ये इनलार्जमेंट हार्ट हो, तो हमारी जो ईसीजी होती है वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर देती है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की बात करते हैं। इन्फेक्शन बेसिकली आर्टरी ब्लॉकेज होती है या मसल डैमेज होती है। ये हमारे पास से प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस मीन्स के सेल्स की जो है ना वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए इसमें। ओके, और इसमें जो है हमारे पास जो एरिया होता है उसको हम लोग इन्फेक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं शो करवाऊँ तो ये देखिए ये हमारे पास जो है इन्फेक्शन है। यहाँ पे ब्लॉक आ गया आर्टरी में या मसल डैमेज हो गया। ओके, और ये क्या रिटर्न कॉज करती है? हार्ट अटैक की जो है कॉजेज बनती हैं। अगर हम इसकी कॉजेज देखें तो हमारे पास जो है ना इसकी जो नेक्रोसिस इसकी एक जो है इसके आर्टरियल ब्लड सप्लाई में जो इंटरप्शन आ जाती है वो एक कॉजेज है इसकी। थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक ओक्लूजन्स इसकी कॉज है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन इसकी मेजर कॉज है, या आर्टरियल ब्लॉकेज जो है ना वो इसकी, या थ्रोम्बोलिक इवेंट्स कह लें जिसका रिजल्ट जो है ना आर्टरियल ब्लॉकेज में आता है, वो इसकी जो है ना मेजर कॉजेज है। टाइप्स की अगर हम बात करें, अगर उनके कलर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो पेल होता है, एनीमिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्टेरियल ओक्लूजन की वजह से जो है ना ये हमारा ये पेल कलर या एनीमिक कलर जो है ना वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और रेड और हेमरेजिक जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमें ये कलर जो है ना वो नज़र आता है। और ये हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, मीन्स के लंग्स की जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, उनके या वीनस ऑक्लूजन की बात कर लें जो हमारी इंटेस्टाइन्स में होती हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो है ना रेड और हेमरेजिक जो है ना वो कलर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में शो होना स्टार्ट हो जाता है। ऐज की बात करें तो रिसेंट और फ्रेश, ओल्ड और हील्ड। ओके, और अकॉर्डिंग टू एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन की बात करें, ब्लैंड होगा तो मीन्स के फ्री ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा। सेप्टिक होगा तो मीन्स के इन्फेक्शन होगा उसके अंदर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके अंदर। ओके, पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है इन्फेक्शन का, वो क्या होता है कि लोकलाइज्ड हाइपर एनीमिया कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। ओके, हमारी जो भी ब्लड सप्लाई है हमारी आर्टरी या वेन्स में, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आना जो है स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारा हाइपर एनीमिया कॉज होता है। ओके, और कुछ ही घंटों के अंदर जो हमारा जो है अफेक्टेड पार्ट है वो स्वेलन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ड्यू टू हेमरेज। और सेलुलर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएँगे, लाइक क्लाउडी स्वेलिंग हो जाएगी। लाइक ऐसा लगेगा जैसे पानी-पानी भरा हुआ बुलबुला टाइप जो है ना वो स्वेलिंग होना स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और डिग्रेडेशन अपीयरेंस अर्ली हो जाएगी इसमें। लाइसिस ऑफ आरबीसीज़ इसमें स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड पिगमेंट्स हो गए, हेमाटोडिन हो गया, हेमियो सिडेरिन हो गया, और लिबरेटेड बाय द लाइसिस ऑफ द आरबीसीज़। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ब्रेडी अरिथमेटिस की बात अगर हम करें, रश्मि की, तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल लेवल से स्लोअर हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ओके, जब जो है किसी किसी भी पर्सन का हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, इट्स मीन जो उसकी पंपिंग कैपेसिटी है हार्ट की, और जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है थ्रू आउट बॉडी, वो क्या होगी, वो अफेक्ट हो रही है। ओके, और इसकी वजह से इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमारे पास फेटेक होते हैं, डिजीनेस होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ओके, और इसकी जो कॉजिंग डिजीज होती है वो ये जो है ना हार्ट फेल्योर का रिस्क जो है ना ये होता है इसमें। अगर हम देखें इसकी अगेन क्या होती है, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग देखें ब्रेकार्डिया की और ब्रेडे रेदिमिया की, अगर हम देखें इनसे डिफरेंस क्या है, तो हमारा जो बोथ टर्म्स में ये है कि दोनों ही टर्म्स में जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल जो है ना वो स्टेट हार्ट रेट स्टेट से उसका जो है ना वो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हार्ट बीट रेट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेकार्डिया होती है ये डिस्क्राइब करती है रेस्टिंग पोजीशन पे, कि रेस्टिंग पोजीशन में जो हमारा हार्ट रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट से स्लोवर डाउन हो जाता है। जबकि अगर हम दूसरी टर्म की बात करें तो वो हमारी कॉज़ करती है मीन्स कि इरेगुलर हार्ट बीट की वज़ह से हमारा जो है ना हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है। ओके, वैसे ये जो है नॉर्मली हेल्दी यंग पीपल में भी और एथलीट्स में भी जो हमारा है रेस्टिंग पोजीशन में हमारा अगर हो तो हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट जो है ना वो बिलो हो जाते हैं 60 बीट्स पर मिनट। और जो है ना इसको वो फिटनेस और वेल एक्सरसाइज्ड हार्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ओके,
और नॉर्मली भी जो है जो मीन्स के नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन्स हैं, उनका भी जो है वो हार्ट रेट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट स्लो डाउन हो जाता है, जब हम रेस्टिंग पोज़ीशन में होते हैं मीन्स या जब हम स्लीपिंग पोज़ीशन में होते हैं, कंडीशन में होते हैं, ओके? अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, तो इसमें जो है टाइप्स इंक्लूड होती है साइनस नोड डिसफंक्शन होता है। इसमें ये होता है कि साइनस नोड डिसफंक्शन को हम लोग सिक साइनस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि बेसिकली हमारा जो साइनस नोड है, साइनोआइटल नोड है, वो बेटर नो कि हमारा ये हार्ट नेचुरल पेसमेकर होता है और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाना हार्ट में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ना, वो यही जो है ना, वो स्टार्टअप करता है। जब हमारा साइनस नोड डिसफंक्शन हो जाएगा, इट्स मीन कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो हमारे नहीं जो है ना वो भी अफ़ेक्ट होगा, जिसके थ्रू हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है और जो हमारा ब्लड फ्लो है और हमारी जो हार्ट बीट है, वो भी जो है ना अफ़ेक्ट हो रही होती है इससे, ओके? और इसकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं बाय एज इन मैनी पीपल कि उनके जो कॉजेज़ होते हैं वो अननोन रहते हैं, ओके? और हार्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो इसमें ये होता है कि हमारे जो हार्ट ब्लॉक में इसके ये होता है कि जो हमारे जो हार्ट कन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनमें ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाती है, ओके? और मीन्स कि वो जो है ना ब्लॉकेज क्या करती है, स्टॉप कर देती है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, कि वो हार्ट में ट्रैवल ही नहीं कर पाते, ओके? तो इसमें क्या होता है कि एज़ अ रिज़ल्ट हमारी या तो स्लो हार्ट बीट हो जाती है या हमारी स्किप्ड हार्ट बीट्स जो है ना, वो जो है रिज़ल्ट में आना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया के सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो ये जो है साइनस नोड डिसफंक्शन होता है, जो करता है स्लो डाउन करता है या फास्ट कर देता है हार्ट रेट को हमारे। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ना इसकी वन ऑफ द सिंड्रोम है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें, तो एज फैक्टर भी इसमें आ जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ भी इसमें आ जाती है, हार्ट डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, हार्ट मेडिकेशन सच एज़ द बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें, जो हम यूज़ करते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी इसकी जो है ना कॉज़ जो है बनते हैं। मेटाबॉलिक इम्बैलेंसमेंट अगर हम देखें, मीन्स के थायरॉइड में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमारा ये कॉज़ होता है और ट्रॉमा या कोई भी इंजरी आ गई हमारी हार्ट को, तो जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या एंजाइना अटैक्स हो गए, तो वो भी हमारे जो है ना वो हार्ट को अफ़ेक्ट करते हैं, तो वो भी इसकी कॉज़ है। साइन और सिम्पटम की अगर हम बात करें, तो इसमें डिज़ीनेस होती है, फेंटिंग होती है, फटीग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीकनेस होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो है ब्लड बॉडी में एनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही होती है और जो हमारा जो बॉडी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही होती। तो हम इसको किस तरह डायग्नोज़ कर सकते हैं? इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं लाइक ईकेजी हो गया, ओके पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हम जो है ना इसमें कर देते हैं। ये डिवाइस जो होती है, ये पेशेंट को लगा दी जाती है और 24 या 48 आवर्स जो इसकी एक्टिविटी होती है, स्लीपिंग कंडीशंस हो गई या वर्कआउट कंडीशंस हो गई, व्हाटएवर जो कैजुअल रूटीन है, इवन जो मेडिकेशन जो है ना वो नॉर्मल रूटीन में वो यूज़ कर रहा है, वही वो जो है ना इस डिवाइस के जो है दौरान भी यूज़ करें, इस टेस्ट के दौरान। तो इससे जो है ना उसके जो जो भी हार्ट रेट चेंजेस आ रही होती हैं, वो सब जो है ना इसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं और अकॉर्डिंग टू दैट जो है ना रिजल्ट्स जो डॉक्टर्स हैं वो फर्दर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं या स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है इसमें। ये जो है डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेडमिल यूज़ करवाते हैं या थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करवाते हैं ड्यूरिंग दैट जो है ना वो जो भी हमारी एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स होते हैं उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं ये। इकोकार्डियोग्राफी होती है इसमें। इसमें हमारे पास जो है ना वो हार्ट वेल्स हो गए, चैम्बर्स हो गए, उनका जो पंपिंग जो है उनकी फंक्शनिंग है वो उसमें क्लियर कट हो जाती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, वो आइडेंटिफ़ाई होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग टेकाकार्डिया अरिथमिया की बात करें, तो इसमें यही होता है कि हमारी जो एब्नॉर्मल फ़ास्ट हार्ट बीट हो जाती है, मोर देन 100 बीट्स अ मिनट हो जाती है, ओके? और अगर हम इसको ट्रीटेड ही छोड़ दें, तो इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो उनमें कन्वर्ट हो जाती है लाइक ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट फेल्यूर और फेंटिंग स्पेल्स, सडन डेथ भी इसमें हो जाती है। एवी ब्लॉक्स की अगर हम बात करें, तो हार्ट ब्लॉक को हम एवी ब्लॉक कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं,
उनमें जो है ना ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाती है, या तो पार्शियली होती है या कंप्लीटली होती है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो उनका जो है वो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है या स्किप बीट्स हो जाती हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है उसकी जो पंपिंग कैपेबिलिटी होती है, ब्लड पंपिंग कैपेबिलिटी होती है, वो अफेक्ट होती है। तो इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो डिजीनेस होती है, फेंटिंग, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ओके? और इसका जो ट्रीटमेंट है वो पेसमेकर इम्प्लांटेशन है, ओके? हार्ट ब्लॉक अगेन कि हमारे जो हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है पार्शियली या कंप्लीटली, ओके? और इस कंडीशन को हम जो है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या कंडक्शन डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगर व्हाट हैपन इफ आई हैव हार्ट ब्लॉक हमने देख लिया कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि वो किस तरह जो है हमारी बॉडी में कंडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है हमारे हार्ट में, किस तरह हमारी वो हार्ट बीट होती है और किस तरह हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसीजर को और पंपिंग प्रोसीजर को डील कर रही होती है, ओके? अगर इसमें हमारी जो है हार्ट ब्लॉक होगी तो हमारे जो एवी नोड है वो हमारे उसमें ब्लॉकेज आ गई है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो हमारे हार्ट में वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है वो अफेक्ट होती है, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट होती है। टाइप्स होती हैं इसमें, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होती है और सेकंड डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि जो इम्पल्सेस होती हैं वो वेंट्रिकल्स तक रीच आउट कर जाती हैं, लेकिन वो जो है ना उनकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे स्लो डाउन होती है, ओके? और सेकंड डिग्री की अगर हम बात करें तो इसमें फर्दर 2 क्लासिफिकेशन आती है, टाइप 2 और सॉरी टाइप 1 और टाइप 2। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये इंटरमिटेंटली ब्लॉक्ड होती हैं ये इम्पल्सेस। टाइप 1 को हम मोबिट्स टाइप भी कहते हैं और विंकट बैक्स एबी ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें होता है कि ये लेस सीरियस होती है फॉर्म सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इसके अंदर वो स्लोवर और स्लोवर जो है ना वो ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारे हार्ट में, और इसमें क्या होता है कि स्किप्ड हार्ट बीट जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाती है। टाइप 2 की अगर हम बात करें, मोबिट्स टाइप 2 की अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो या तो बहुत स्लो डाउन मीन्स के स्लोली वो पहुंच पाते हैं वेंट्रिकल्स तक, या वो पहुंचते ही नहीं है, या इरेगुलर उनकी जो है ना वो हो जाती है, स्पीड हो जाती है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रिया टू वेंट्रिकुलर जो भी इनका है ट्रेवलिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, ओके? और थर्ड ब्लॉक में जो है हमारे पास ये सीरियसली अफेक्ट करती है हार्ट एबिलिटी को, पंपिंग जो है ना ब्लड की जो फंक्शनिंग है इसकी। इज हार्ट ब्लॉक सीरियस और डेंजरस? यस इट कैन बी। सिम्टम्स हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिए, इनकी टर्म्स और कंडीशंस भी हमने डिस्कस कर ली हैं। और यहाँ पर बताया हुआ कि किस लेवल के जो है ना वो रिस्क है हार्ट ब्लॉक के। ओल्डर एज है, और ऑटोइम्यून डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसमें, हार्ट वर्क डिजीज है इसमें, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो हार्ट के वो इन्वॉल्व है इसमें, और सार्कोइडियोसिस इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ ऐसी मेडिकेशन जो हम लोग हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए यूज करते हैं, लाइक बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, ओके? ये भी जो है ना इन्वॉल्व होते हैं इनमें, या मसल रिलैक्सेंट्स हो गए, सिडेटिव्स हो गए, ओके? एंटी डिप्रेसेंट्स भी जो है ना और लिथियम भी इनमें इन्वॉल्व होती है। हाइपरट्रोफी की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ द मसल सेल्स ऑफ हार्ट, ओके? इसमें ये होता है कि हम जब थ्रू एक्सरसाइज जो मस्कुलर साइज है वो इंक्रीज कर जाता है इसमें। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हमारा जो हार्ट होता है वो उसमें हाइपरट्रोफी हो जाए तो उसको डील करना पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर मीन्स के हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हार्ट है वो उसकी जो है पंपिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज कर जाती है, ओके? हाई हो जाती है अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस और कार्डियक मायोसाइट्स। बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे बंडल ब्रांच है ब्लॉक,
उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज या डिस्ट्रप्शन कॉज़ हो जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की। और वो क्या करती है कि वो हमारे जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, बॉटम चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। इरेगुलर हार्ट बीट होती है इसकी वजह से। इसका कोई सिम्पटम नहीं होता है सच। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक को। जो बंडल ब्रांच ब्लॉक का जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में हमने इनका फंक्शन देखा है, वो ये है कि सेंड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। ओके, ये पाथवे है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का। और ये जो है ना ब्रांच होती है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। ओके, और वहां पर क्या होता है कि हमारी जो डिफ्लेक्शंस होती हैं वो शो होती हैं। और इसके हम टाइप्स की बात करें तो राइट बंडल ये भी हमने देख लिया है, लेफ्ट बंडल भी हमने देख लिया है। अगर हमें कोई ऐसा है तो मीन्स के हमारी हार्ट डिजीज की चांसेस हैं इसमें, सॉरी, हार्ट फेल्योर की। यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हो जाते हैं, जो हमारे जो लोअर चैम्बर्स होते हैं ना हार्ट के, वो ट्विच अप हो जाते हैं। ओके, तो ट्विचिंग करने लग जाते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, ये लिमिटाइज कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं हमारी सप्लाइंग ऑफ ब्लड को। और ये बैडली अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। ये इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जो बॉटम चैम्बर्स है, वेंट्रिकल्स हैं, उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो जो है ना पंप, वो बेसिकली वही हमारी ब्लड को पंप आउट करने में थ्रू आउट बॉडी में जो है ना वो करते हैं, फंक्शन करते हैं, और वही इफेक्ट हो जाता है। ओके, और इसकी जो है ना वो फर्दर जो सीरियस कंडीशन इसकी वजह से कॉज हो जाती है। फर्दर हमारे पास है किस तरह ये फंक्शन करती है। वेट फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है, हाउ डू दीज टाइप्स ऑफ arrhythmias अफेक्ट माय हार्ट फंक्शंस। हम लोगों ने चैम्बर्स देखे थे, हार्ट स्ट्रक्चरल सॉरी एनाटॉमी देखी थी हार्ट की, उनके वन बाय वन हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे थे। और जो हमने चैम्बर्स देखे थे, 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर्स एट्रिया और लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, ओ सॉरी हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें जो चैम्बर्स होते हैं ये हमारे जो है ब्लड फ्लो में हेल्प कर रहे होते हैं। जो राइट एट्रिया होते हैं, सॉरी वेंट्रिकल होते हैं, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ट्रांसफर करते हैं, और वहां से वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा लेफ्ट पोर्शन में आता है हमारे हार्ट के, और वहां से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है ब्लड। तो जब हमारा ये इफेक्ट होगा तो इसमें हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक्स इसमें इंक्लूड है। इसमें होता है कि हमारी बॉडी जो है ना एनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से महरूम रह जाती है। ओके, और सडन कार्डियक अरेस्ट हमारे पास होता है कि हमारा जो है ना ऑल ऑफ सडन हमारा जो है हार्ट वो बीट करना स्टॉप कर देता है। ओके, एस टी टी एबनॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें, एस टी सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटरवल बिटवीन द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को। ओके, तो इनमें जब एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो ईसीजी में आती हैं तो वो किसकी वजह से होती है, उनकी जो मेजर कॉज ऑफ इन्फार्क्शन होती है। ओके, ये मायोकार्डियल एज इस्कीमिया होती है। कैन स्ट्रेस कॉज एसटी और टी वेव एबनॉर्मेलिटी? Yes, sign of the stress with a broad spectrum of the effects, including risk of cardiac events, okay, fatigue हो गया, burnout हो गया। burnout मीन्स कि हमारी जो एज रिफ्लेक्स में जो फील होता है, ओके, और हमारी जो थोरेसिक कैविटीज में भी जलन महसूस होती है। फटीग कंडीशन हो गई। मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो हमारी चेंजेस कर देता है एस टी टी सेगमेंट्स को।
यस, इसमें जो है हमारी जो एंजाइटी जो है कॉज एस टी एंड टी वेव एबनॉर्मेलिटी, वेदर इट इज ड्यू टू द शॉर्ट टर्म टेस्ट नर्वसनेस हो गया, क्रोनिक कंडीशन होगी, ओके, नर्वसनेस होगी, तो एंजाइटी जो होती है वो भी हमारी जो है ना ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज का कॉज बनती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एबनॉर्मेलिटीज इन ईसीजी। थैंक यू यू ऑल।